राम 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 नारायण 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 नारायण। महाराज जी एक बात बताए विशेष कि भाई साधक को निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। निरंतर का मतलब है 24 घंटे। तो 24 घंटे भजन कैसे हो? तो उसका उपाय ये बताया, अपने आप को भगवान का मान लो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। इस यादी का नाम ही 24 घंटे भजन है। अगर 1 मिनट भजन टूट रहा है, मैं तो संसारी हूं, तो समझ लो निरंतर भजन नहीं हो रहा। अब दूसरी गलती ये बताई कि वो भजन साधन करता तब तो ये मानता मैं भगवान का हूं। अब जैसे उन्हें संसारी काम किया, उसका भाव दूसरा हो जाता है, मैं तो संसारी हूं, अब तो ये काम करना, भजन बाद में करेंगे। महाराज का भीतर में ये सदा स्वीकृति रखे, मैं तो भगवान का होकर के जो शास्त्र रीत वो सब काम करे। भोजन कर रहे हैं तो मैं भगवान का हूं, घर में काम करे तो मैं तो भगवान का हूं। कोई भी काम करो, भीतर में ये याद बनी रहनी चाहिए, मैं तो भगवान का। ये क्या है? ये 24 घंटे का भजन है, स्वीकृति का नाम। शरीर से हम जो भी संसार का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को भगवान का मानना। भूल ये होती है, हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, शरीर मान के अपने आप को संसारी मान लेते हैं। तो उसके कहता अब तुम भजन कर रहा हूं, अब तुम्हें तो ये काम कर रहा हूं। जबकि बहुत जो करता, जहां जहां डोलूं सो प्रीति में आ, जो कुछ करूं सो सेवा। मैं जो कर रहा हूं वो भगवान की सेवा हो रही। जब सोऊं जब करूं दंडोवत बन पूजूं और न देवा। हरदम ये भाव बना रहे, मैं तो भगवान का, भगवान मेरे। अब उसके भगवान की भूल का कारण बताया, उसका क्या उद्देश्य बदलता रहता। भाई कभी धन कमाने का, कभी स्वास्थ्य ठीक करने का, कभी कोई काम का उद्देश्य बदलता रहता। अब उद्देश्य बदलने से क्या होता, मन बुद्धि भगवान में लगते नहीं, मन बुद्धि भगवान में लगते नहीं। तो क्या करते हैं, मन बुद्धि को लगाने के लिए खुद का विदर उद्देश्य ये कर ले कि मेरे को केवल भगवान की प्राप्ति ही करनी। शिव ने स्वीकार तो पहले कर लिया, अब उद्देश्य बना कि मुझे तो भगवान की प्राप्ति ही करनी। उद्देश्य बनते क्या होगा, मन बुद्धि स्वतः भगवान में लग जाएंगे। अब गलती ये हो रही है, मन बुद्धि को भगवान में लगाना चाहते हैं, खुद नहीं लगना चाहते। तो खुद के लगने पर मन बुद्धि लग जाएंगे, और उद्देश्य बनने पर कि भाई मुझे इस जीवन में क्या करना, मुझे तो भगवान की प्राप्ति करनी। तो जब भगवान की प्राप्ति करनी है तो उस मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगेगी। तो खास बात ये होती कि बस अपने आप को स्वीकृति, अपने आप को मानो हम तो भगवान के। जैसे एक पतिव्रता का दृष्टांत दिया महाराज ने, कि पतिव्रता है बस हर काम को पति के नाते करती है, घर वालों की सेवा करती तो भी पति के नाते। ऐसे भक्त क्या करता, हर काम करता भगवान के नाते, सबका काम करता। चाहे शरीर का करो, चाहे घर वालों को करा, चाहे पशु पक्षी का करो, चाहे बाहर का करो, चाहे सत्संग भजन करो, जो भी काम करो ये बस भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसका एक क्यों कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, तो प्रत्येक काम भगवान की पसंद, भगवान के लिए करना, भगवान की खुशी के लिए करना। ये 24 घंटे का भजन है। बाकी हम 24 घंटे जो शरीर का साथ 24 घंटे कर नहीं सकते। जिससे हम राम राम कर रहे 1 घंटा 2 घंटा में थकावट आ जाएगी, ध्यान लगाओ तो भी थोड़ी देर टूट जाएगा। लेकिन जो स्वीकृति है ना, वो अटल रहती है, और ये स्वीकृति करनी है। स्वीकृति का मतलब जो सच्ची बात उसको मानना, और जो झूठ हमने मान लिया उसको छोड़ना। अभी हमने झूठी बात को स्वीकार कर रखा। झूठी क्या है कि मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, संसार मेरा। ये असत्य है, ये झूठ है। वास्तविकता क्या है, सच्ची बात क्या, हम भगवान के हैं। हम भगवान के भीतर में ये भाव रहना चाहिए, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। अब मैं भगवान का हूं, तो जब ये बात हम स्वीकार कर लेंगे तो प्रत्येक काम के लिए अपना विचार पैदा हो जाएगा। अब भगवान का हूं तो अमुक काम कैसे करना चाहिए। भाई हम भगवान के हैं तो भोजन किस प्रकार का करना चाहिए, हम भगवान के हैं तो बस सोना जगने का क्या समय होना चाहिए, वो स्वतः अपना जब खुद बदल जाएगा, खुद की समझ में आ जाएगी, तो बाहर की क्रिया अपना बदल जाएगी। अब बाहर की क्रिया क्या होती है, भीतर के भाव के अनुसार होती है। अब भीतर मान लिया मैं तो संसारी हूं, अब हर एक काम संसारी की तरह ही होगा। और भीतर में ये स्वीकार कर लिया मैं तो भगवान का हूं, तो भगवान का हूं तो हर काम
अलग तरीके से होगा, खाना पीना सोना जगना उठना सब अलग होगा। तो महाराज ने ऐसी ऐसी युक्तियां बताई सत्संग के द्वारा जो संसारी लोगों को नहीं आती। महाराज ने कहा कि जो सत्संग करते ना उनको व्यापार करना बढ़िया आता, रिश्ता करना बढ़िया आता, उनकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है कि माताएं बहनें बूढ़ी हो जाती है, बच्चे को भोजन कराना नहीं आता। उसका तरीका बताया, भोजन के लिए क्या करना, बच्चे को थोड़ा सा भोजन दो, वो खा लेगा। अपने पहले आपने बर्तन भर के दे दिया ना तो बच्चा नहीं खाएगा, थोड़ा खाएगा फेंक देगा, थोड़ा थोड़ा देते रहो भरपेट। और तो महाराज का लोगों को घर में जूती खोलने का पता नहीं, क्या कर दरवाजे के सामने खोल दे। अब उनको ये पता नहीं, लोग आएंगे पैर में आएंगे तो नीचे गिरेगा। मतलब भजन करने से कई बातों का बहुत ज्ञान होता है, कैसे जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए संसार में, उसका पूरा बोध होता है। वो कब होगा जब हम स्वीकार करें भाई मैं तो भगवान का, और ये वास्तविकता है, हमारे कहने से नहीं है। हम तो भगवान के पहले से हैं, हमने सच्ची बात को स्वीकार कर लिया तो भगवान तो सब में ही है। भगवान में सब में है, पर बिना माने बगैर लाभ नहीं होता। भाई घर में बिजली है, मान लो बिजली है, अब आपने बटन दबाई नहीं तो नहीं तो प्रकाश होगा नहीं पंखा चलेगा। ऐसे भगवान तो सब में है, हमने स्वीकार किए नहीं। बिना स्वीकृति के भगवान की शक्ति काम नहीं आती। भक्तों ने स्वीकार किया, हे नाथ हम तो आपके, आप हमारे, तो वहां भगवान ने अपनी लीला चालू कर दी। तो करना क्या है, केवल स्वीकार करना, केवल स्वीकार करना। हम अनादिकाल से भगवान संता, अब हम आपासीना निज स्वरूप प्राप्त निधि। अरे तो नित्य अनादिकाल से भगवान हमारे साथ में थे। हमारी भूल आज हमने स्वीकार कर, आज मिटी। जब कभी होगी क्या होगी, भूल मिटेगी। क्या भूल मिटेगी, अरे मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का, भगवान मेरा। भगवान को तो स्वीकार करेगा और शरीर संसार को ऐश कर, भाई ये चीजें काम तो ले रहे हैं, भगवान ने दी है, काम तो ले रहे हैं, भगवान ने दी है, लेकिन ये चीजें वस्तु हमारी नहीं है। हम चाहे जैसे रहते नहीं तो हमारे नहीं है और भगवान हमारे। इस केवल स्वीकार करके फिर संसार में रहना। स्वीकृति हो गई, हरदम मिट्टी मिट्टी याद रहे, मैं तो भगवान, हम तो भगवान। अब सोए जगह ये तो शरीर का काम है, शरीर सोता है जगता है, भूख लगती प्यास लगती, ये शरीर की स्थिति, सत्य की स्थिति। सत्य को भी नींद नहीं आती, सत्य परमात्मा वो तो सदा जीव करते रहता है। अब मान लो अपन को नींद में सपना आ रहा है, तो सपना कौन देख रहा है, सत्य से देख रहा है कि मैं ऐसी गहरी नींद में सोया, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तो कुछ पता ही नहीं, ये कौन कह रहा है, ये वो सत्य तत्व कह रहा है कि शरीर तो इतना बेहोश हो गया, कुछ पता ही नहीं रहा इसको। तो मेरे को बड़ा आनंद आया। देखो संसार के छूटने से जीव को आनंद आता है। नींद में क्या होता है, नींद में शरीर संसार घर परिवार सबकी याद छूट जाती, सब में छूट जाता है, तो नींद बड़ी गहरी आती है। जिनके ज्यादा मोह होता ना, गहरी नींद में आती। इसे जागृत में छोड़ दो, अपार आनंद आएगा। जागृत में छोड़ने का नाम ही मुक्ति और कल्याण है। संता जीवत ही करूं आशा, मुआ मुक्ति के गुरु स्वार्थी, जाका कहीं विश्वास। अरे मरिया मुक्ति नहीं में, मुक्ति जीवत मुक्ति होती है। वो कैसे, कि संसार में जो अपनापन कर रखा है उसको छोड़ना, छोड़ते आत्मा को बड़ा आनंद आएगा। जिस प्रकार नींद आने से हमारा शरीर ठीक हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। क्यों, तो शरीर संसार से छूटता नहीं। ऐसे ही जागृत में छोड़ दो तो भगवान की अपार शक्ति में अपार आनंद मिलेगा। उसके लिए केवल क्या करना, केवल स्वीकृति और ऐश्वर्य। भाई भगवान के तो हम हैं, इसको स्वीकार करना और हरदम याद रखना हम भगवान के, हम भगवान के। भाई एक मान लो करोड़पति का बेटा है, अरबपति का बेटा है, तो उसके भीतर में एक अभिमान होता है, मैं करोड़पति का बेटा हूं, मैं धनवान का बेटा हूं। अब तो उसको संसारी जीव को अभिमान है और वो धनपति का छूट जाए, भाई शरीर मरते ही धन दौलत छूट जाएगा। लेकिन भगवान, मैं भगवान का, ये तो सच्ची बात है। तभी तो भक्तों ने कहा भगवान हम भी अभिमान करेंगे, दुनिया अभिमान कर रही है, हम भी अभिमान करेंगे। भाई तुम कैसे करेंगे, कि अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे। हे भगवान आप मेरे और हम आपके हैं, हमें इस बात का अभिमान दो। ये तो सच्ची बात है, सच्ची बात का अभिमान करो। और संसार को अपमान करना, ये तो परे चीज का अभिमान करना, तो एक दिन छूट जाएगी।
और भगवान अपमान करो वो कभी छूटेगा नहीं। और वो कैसे होता? केवल स्वीकृति। स्वीकृति ही असली भजन है। यादी का नाम ही असली भजन है। यादी का नाम ही भगवान की प्राप्ति। सियावर रामचंद्र भगवान की और मुकुटवंशी वाले की नारायण नारायण नारायण। बोलो राम राम राम। बड़ा जोरदार 24 घंटा भजन करते हैं। हाँ 24 घंटा भजन वही साधक है। अगर 1 मिनट छूट रही है तो अभी भजन शुरू नहीं हुआ है। तो भजन है कहीं? स्वीकृति। भाई जैसे अपन को अपना शरीर का नाम याद, जाति याद है तो कभी मन में आया कहीं मैं तो अलग जाति रहा कभी पूछो, अर्धनिंद्रा पूछो, हम अपनी जाति और नाम से ही बताते हैं। इसे हरदम याद रहनी चाहिए, हम तो भगवान के हैं। इस यादी का नाम ही 24 घंटे भजन है। राम राम राम। आज लगी बढ़िया कि भाई कोई काम को भगवान के साथ बनने करो, बस हरदम भगवान के लिए करो। हम भगवान के हैं भाई। पति वर्ता हर काम पति की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ऐसे भक्त हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए हरदम करते हैं। इसी का नाम ही 24 घंटे का भजन। राम राम। कि भाई अपने आप को भगवान का ही मानने होते हैं। बस हम भगवान के हैं, केवल स्वीकार करना। भाई संसार का तो शरीर है, यहाँ मिला यहाँ रह जाएगा संसार के पास। हम तो भगवान के हैं ना, केवल स्वीकार करना। स्वीकृति का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। राम राम। आप हरदम भगवान का स्वीकार करें। हाँ स्वीकार करके हरदम भाव से रहना। जैसे हमने भाई जैसा शरीर मिला स्त्री पुरुष का, तो हमें अपना भी याद है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। कभी मन में आया स्त्री ने कि मैं तो पुरुष हूँ। ऐसे ये हरदम दिक्कत भाव ये रहना चाहिए, हम तो भगवान के हैं। और यह सच्ची बात है। सच्ची बात को स्वीकृति का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। कोई 24 घंटे को भजन, शरीर को भजन तो छूट जाए, शिव को भजन कभी छूटे कौन? वो शिव को भजन है यादी, स्वीकृति। राम राम राम। हाँ भगवान आज की संकटा तो भगवान है। हरदम भगवान को याद करो। भगवान स्वीकृति करना, याद करना एक अलग चीज है। याद करने में मन बुद्धि शरीर की जरूरत पड़ती है। स्वीकृति में शिव की जरूरत, किसी के सारे की जरूरत नहीं है। देखो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संग तपावे। भक्ति स्वतंत्र है, मतलब किसी के सहारे की जरूरत नहीं। आप भगवान आपा भगवान का तीजे दलाल की जरूरत ही नहीं। नहीं तो मन की जरूरत है, न बुद्धि की जरूरत है, न शरीर। कोई कैसे मारा शरीर ठीक हो, बुद्धि ठीक हो, मन को अरे ठीक नहीं अपना है ही कौन? ठीक है बे ठीक अपना, मतलब अपन भगवान का भगवान अपना। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंशी वाले की जय हो। नारायण नारायण।